हेलो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं कि जब आप किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या उस सॉल्यूशन में केमिकल चेंज होता है या नहीं होता है। इस बेस पे जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि जब आप किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं या किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, करंट को पास करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। एग्जांपल है स्टूडेंट, जैसे देखो HCl, ये क्या है, एक सॉल्यूशन है। आपने HCl में इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो जो HCl है वो टूट गए H आयन में प्लस क्लोरीन आयन में। ठीक है, तो डिसोसिएट का मतलब होना कि अलग अलग टूट जाना, तो ये क्या हो गए, टूट गए आयंस में। उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स उसे कहते हैं, उस सॉल्यूशन को कहते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो विच डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। ठीक है, एग्जाम्पल है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर जो है, डिस्टिल वाटर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो वो आयंस में नहीं टूटता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इसी में एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस। सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस द प्रोसेस ऑफ in which electrolytes dissociate into ions when the current is passed through it। तो इलेक्ट्रोलाइट्स उसे कहते हैं जिसमें, उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है वो आयंस में टूटता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, ये यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपने क्या ले रखा है, एक सर्किट है। इसमें आपने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड्स ले, ठीक है, और ये क्या बना दिया, कंप्लीट सर्किट। अब अगर आपने, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, HCl का एग्जांपल दिया था कि HCl के सॉल्यूशन में आपने जैसे ही करंट को पास किया तो जो HCl है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो जो क्लोरीन जो होगा, जैसे ही आप चेक करेंगे देखेंगे कि जो क्लोरीन जो होगा, क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन ये क्या करेंगे, जैसे ही आप देखेंगे तो जो हाइड्रोजन जो होगा वो क्या करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट, कैथोड की तरफ मूव करेगा, और कैथोड पे आपको हाइड्रोजन के बबल्स दिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाएगा, कहां से, कैथोड से। और जो क्लोरीन जो होगा वो एनोड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, और एनोड पे क्लोरीन गैस के फॉर्म में क्या होगा, निकल जाएगा, कौन, एनोड। ठीक है स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसे आप वाटर के सॉल्यूशन में अगर क्या करते हैं, टैप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो जो वाटर जो होगा वो भी टूट जाएगा हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो मनी लाइट, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन क्या क्या है, यानी कहाँ कहाँ पर यूज होता है।
तो वही है सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये क्या है तो हम देखते हैं। यू नो डैट ब्रांड न्यू साइकिल, आप लोगों ने देखा अलग अलग ब्रांड के क्या आते हैं, साइकिल्स आते हैं, कार आती है, ठीक है। तो कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, चमकती है। जब आप किसी भी चीज को नए नए जब खरीदते हो तो वो क्या होते हैं, चमकते हैं कि नहीं चमकते, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंस होती है, कोटिंग प्रेजेंस होती है। क्या प्रेजेंस होती है, कोटिंग प्रेजेंस होती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, चमकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग मेटल ऑन डिजायर्ड आर्टिकल। डिजायर्ड आर्टिकल्स जिसे आप कीमती बनाना चाहते हो, किसी चीज को बेच रहे हो, ठीक है, डिजायर्ड बनाना चाहते हो, तो उसके ऊपर किसी मेटल की दूसरे मेटल की क्या करना, कोटिंग कर देना, लेयर चढ़ा देना। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें इस प्रकार से क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, सर्किट बनाया जाता है, ठीक है। एनोड उसे बनाया जाता है, एनोड उसे बनाया जाता है जो आप चढ़ाना चाहते हो, जिस मेटल को आप चढ़ाना चाहते हो उसे एनोड बनाया जाता है। कैथोड उसे बनाया जाता है जिस पर चढ़ाना है, जिस आर्टिकल पर आपने क्या करनी, कोटिंग करनी है, उसको क्या बनाया जाता है, कैथोड। और जिसको चढ़ाना है उसे एनोड, ठीक है। जैसे ही क्या किया जाता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ऑन पासिंग ऑफ करंट, जब आप करंट को पास करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, जो हमने अभी पढ़ा था, डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, ठीक है। दीज आयंस माइग्रेट रिस्पेक्टिव पोल्स, तो ये माइग्रेट करते हैं, एक करेगा कैथोड की तरफ, एक करेगा एनोड की तरफ, मूव करेगा, ठीक है। यानी कि केमिकल रिएक्शन पाई जाती है। एज ए रिजल्ट मेटल गेट कोटेड ऑन आयरन स्पून, आयरन स्पून हो या किसी भी, जो आपने क्या बना रखा है, जो आपने कैथोड जो बना रखा है उस पर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी यूजिंग कहाँ कहाँ है, तो यूजिंग कहाँ कहाँ है, यूजिंग कहाँ कहाँ है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर डिजायर्ड मेटल अनदर मटेरियल मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा एक मेटल को दूसरे पे चढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ कहाँ कहाँ है, तो यूज़ आप देख सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूजफुल प्रोसेस वाइडली यूज इंडस्ट्री में, जो मेटल मेटल के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें चढ़ाई जाती है। आप लोगों ने अपने घर में टैप देखे होंगे, नल देखे होंगे, नल कैसे चमकते हैं, तो उनके ऊपर जो लेयर होती है वो किसकी होती है, क्रोमियम की शाइनी लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है। कार के पार्ट हो गए, किचन में जो ग्लास हो गए, बर्नर हो गए, बाईसाइकिल हो गए, व्हील्स, रिम्स, ये सब क्या हो गए, ये आपको दिख रहे होंगे। इन सब के ऊपर जो लेयर चढ़ाई जाती है ये किसके द्वारा चढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं उन्हें एक्सपेंसिव बनाया जाता है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है, एक्सपेंसिव यानी आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिल्वर और गोल्ड होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा नकली वो आ जाते हैं क्या, यानी कि उनके ऊपर क्या चढ़ाई जाती है, गोल्ड की वो चढ़ाई जाती है, कोटिंग की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, और ऐसे लगते हैं कि आयरन के अगर आर्टिकल्स होंगे या कोई कोई क्या जो आभूषण जो पहनते हैं, ठीक है, उनके ऊपर गोल्ड की क्या की जाती है, गोल्ड की नहीं, गोल्ड की ही तरह जो दूसरा मेटल होगा उसकी कोटिंग की जाती है, और ऐसा लगता है कि ये क्या होगा, सोना होगा, ठीक है, नकली चीज़ जो बनाई जाती है। तो ये सब कैसे बनाई जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा, ठीक है। ऑर्नामेंट हो गए, कुछ सजाने वाली चीज़ें, ये सब क्या हो गए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ही द्वारा किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ऐसे ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ और कहाँ पर है, ज्वेलरी मेक इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर, गोल्ड विद एक्सपेंसिव मेटल, टीन कैंस, टीन के जो कैंस होते हैं ये सब किसके बनाए जाते हैं, उसके बनाए जाते हैं। अब जो ब्रिज जो होते हैं, ब्रिज हो गए, जो पुल जो होते हैं ना, पुल होते हैं,
या कोई भी और आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं उन सब के ऊपर जिंक की क्या की जाती है, जिंक को चढ़ाया जाता है। जिंक को इसलिए चढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स ताकि उस पर क्या ना हो, कोरोड ना हो, उस पर जंग ना लगे। ठीक है, क्योंकि आयरन जो होता है वो एयर के कांटेक्ट में आकर के अपना ऑक्साइड बना लेता है, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा। ठीक है, जिससे वो कोरोड ना हो, यानी उस पर जंग ना लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा होगा कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं इसके आप लोगों को कुछ क्या करूँगा, जो सॉल्यूशन मैंने बताया उसके बारे में लिखना है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आएगा। थैंक यू।